सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, सभी मंत्रीगण हरियाणा सरकार का, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी का, मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुलर जी का, जिनकी वजह से आज तमाम के तमाम 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा पोर्टल का जो आने वाली 25 तारीख को है उसका ओपनिंग की जा रही है, उसका अनावरण किया जा रहा है और उसके माध्यम से सभी कर्मचारियों को उसके लाभ दिए जाएंगे। तो इसके लिए हरियाणा विशेषकर बधाई की पात्र हैं, जिनकी बदौलत आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम के तमाम कर्मचारियों का भविष्य सुदृढ़ होने वाला है, सुरक्षित होने वाला है और 58 साल तक की उनकी सुरक्षा एक प्रॉपर सिस्टम से वो लोग अपनी नौकरी कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, कि जो आपकी द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा, मुख्य सचिव जी के द्वारा जो टाइम बाउंड किया गया है, तो उस टाइम में थोड़ा सा टाइमली वो काम कंप्लीट हो जाए, ऐसा निर्देश अधिकारियों को सरकार के द्वारा दिए जाने चाहिए, मौखिक तौर से भी। क्योंकि आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की लगभग 16 महीने हो चुके हैं और आपसे बड़ी उम्मीद एवं आशा है सभी कर्मचारियों को कि आपके द्वारा जो ये पुण्य का काम, जो एक सामाजिक जो कार्य है जो आपके द्वारा किया गया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन इसमें और ज़्यादा विलंब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मचारियों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और कहीं ना कहीं आपके प्रति भी थोड़ा बहुत अविश्वास आया है, जो इतना लंबा समय इम्प्लीमेंट होने में लगा है। चलो फिर भी कोई नहीं, सरकार की अपनी सिस्टम्स होता है, अपनी मजबूरियां होती हैं, अपना एक टाइम फ्रेम होता है, अपने एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपना एक सिस्टम होता है जिसके तहत आपके द्वारा सभी जो आउटसोर्स पार्ट 1 का, पार्ट 2 का या HKRN का जो कर्मचारी है उसको सेवा सुरक्षा दी जानी थी। तो आफ्टर ऑल आपके द्वारा 25 तारीख को ये इसका अनावरण किया ही जा रहा है। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि अब इससे और ज़्यादा देरी ना की जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 16 महीने प्लस हो चुके हैं। अब 4 महीने का टाइम और मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया है, तो 20 महीने प्लस हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपके द्वारा 15 अगस्त 2024 को जो जॉब सिक्योरिटी दी गई थी उसे लगभग 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो और देरी ना की जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देरी की जा रही है उतना ही ज़्यादा कर्मचारियों के बीच में अविश्वास से सरकार के प्रति बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको जल्द इसी टाइम फ्रेम में लागू किया जाए और सभी कर्मचारियों को इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, मैंने पहले भी अनुरोध किया है, अब फिर कर रहा हूं मैं, कि जो इनका एरियर बनता है 15 अगस्त 2024 से, वो सारा का सारा एरियर का भुगतान भी सरकार के द्वारा साथ ही साथ किया जाना चाहिए। ऐसा भी प्रावधान सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश हों, आदेश हों और बजट भी सभी DDO को मुहैया करवाया जाए। मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि वो जो एरियर जो बने और जो ये सैलरी बने, ये कंप्लीट DA के साथ बने। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबे अरसे से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और ये आपसे अछूता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। आप एक ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने हर परिस्थितियों को, हर सिस्टम को देखा है और आप जानते हैं कि परिस्थितियाँ क्या होती है। बहुत बुरा समय कर्मचारियों ने निकाला है, जिन्होंने एक सैंक्शन पोस्ट के बराबर भी कभी वेतन नहीं मिला, आधे वेतन में उन्होंने काम किया है, डबल उन्होंने काम किया है। आज उनके बच्चे कोई 10वीं कर रहा है, कोई +2 कर रहा है, किसी को शादी के नज़दीक है, तो उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत तो हर सिचुएशन में ही होती है, लेकिन इस समय वो एक ऐसे मोड पे है जहाँ पर पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा बार बार यही अनुरोध है कि आपके द्वारा जो सरकार कर्मचारियों के प्रति जो उनके हित में जो कार्य किया गया है उसको और अच्छे से करने के लिए मैं यही अनुरोध करूंगा कि DA सभी कर्मचारियों को पूरा दिया जाए। DA पूरा मिलेगा तभी उनका मान और सम्मान बना रहेगा समाज में, अपनी नौकरी में, विभाग में और अपने परिवार में। और एरियर आप साथ के साथ आप उसका भुगतान करेंगे। दूसरा, मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि कर्मचारियों को जिन्हें सेवा सुरक्षा दी जा रही है पोर्टल के माध्यम से, उन सभी कर्मचारियों को 8वां जो आयोग जो आएगा, जो वेतन आएगा, उनको उसी हिसाब से उनका वेतन आने वाला टाइम में फिक्स किया जाए। ऐसा भी उसका पोर्टल के अंदर उसका प्रावधान हो। दूसरा, मैं आपसे ये भी मांग करना चाहूँगा कि
हमारे जो कर्मचारी साथी जिनको अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान आपकी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि वो भी अपने रोजगार में बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भली बात ही जानते हैं कि रोजगार की टेंशन क्या होती है, रोजगार जाने का डर क्या होता है, और रोजगार न रहने की स्थिति में परिवार का पालन पोषण कैसे होता है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। और हमें विश्वास है कि आप और आपकी जो सरकार है वो सभी वर्गों का ध्यान रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप पर हमें पूरा विश्वास है कि आप माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पथ कदमों पर चलते हुए प्रदेश के अंदर काफ़ी हितकारी कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मेरी यही आपसे दुआएं हैं कि परमपिता परमात्मा आपकी लंबी आयु दे, आपको हमेशा स्वस्थ रखें और आपको जीवन में खूब सारी तरक्की दे। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि जो कर्मचारी भाई जिनको अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं, 0 से 5 के बीच का जिनका ड्यूरेशन हुआ है, आप उनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान कीजिए ताकि वो अपनी सेवा में बने रहें और उनको किसी भी तरह का मतलब कोई नौकरी में जाने का खतरा ना रहे और किसी तरह का उनको नुकसान ना हो। दूसरा, मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके वेतन में भी कुछ ऐसी बढ़ोतरी हो जिससे कि वो सम्मानजनक वेतन के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और सही ढंग से अपना गुजर बसर कर सके। इसके साथ के साथ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं सभी कर्मचारी वर्ग से ये भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने जो दस्तावेज हैं वो सभी रेडी रखें। आप सभी को पता है माननीय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन में बताया गया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो कैंडिडेट्स होंगे जिनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद उनके द्वारा अप्लाई की गई जो भी जानकारी पोर्टल पे उन्होंने की है उसको वेरीफाई जो डीडीओ होंगे, कंसर्न जो डीडीओ है वो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एफडी के द्वारा उनके लिए एक अलग से सीट क्रिएट की जाएंगी। उसका जो मुख्य सचिव जी के द्वारा जो टाइम रखा गया है वो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का रखा गया है। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में उन सभी कर्मचारियों को जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उस पोस्ट के लिए, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उन्हें ऑफर लेटर इशू करेगी। तो मैं सभी कर्मचारी भाइयों से, बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि वो अपने सारे दस्तावेज रेडी रखें और जैसे ही 1 जनवरी आए उसके बाद तुरंत प्रभाव से अपने अपने जो एप्लीकेशंस हैं उसको अप्लाई करना शुरू करें। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं श्योर नहीं हूँ, आपका जो लॉगिन होगा आपके मोबाइल नंबर से होगा और वो मोबाइल नंबर आपके पेई कोड में है। तो आपका पेई कोड में क्या मोबाइल नंबर है ये सभी आप उसको जान ले अच्छे से। अगर आप कहीं डाउट हैं तो आपका जो कंसर्न जो डीलिंग है आप उससे बात करें कि आपका पेई कोड में क्या मोबाइल नंबर है। अगर किसी कारणवश चेंज हो गया है तो आप अपना नया मोबाइल नंबर उसके अंदर अपडेट करवा लें ताकि समय रहते आप भी उस पोर्टल को लॉगिन कर सकें और लॉगिन करने के बाद उसे अप्लाई कर सकें। तो इन्हीं सब के साथ मैं पुनः सभी कर्मचारी भाइयों से, बहनों से मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतने लंबे अरसे से आपको जिसका इंतजार था वो पोर्टल अब आने वाली 25 दिसंबर को उसको अनावरण होने वाला है। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को मैं फिर से बधाई देता हूं कि धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा जो एक कल्याणकारी कार्य किया गया है ये वर्षों तक याद रखा जाएगा। और हम सभी कर्मचारी हमेशा दुआ करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा कुशल रहें और आपकी आयु दीर्घायु हो।